दोस्तों इस वीडियो में हम बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इस वीडियो में ना हम ऐसी हवा में रुपे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम जो है कैटेगरी वाइज रुपे क्रेडिट कार्ड्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड कौन सा है साल 2025 का फ्यूल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, मान लो किसी को पेट्रोल डीजल पे अगर पैसे बचवाने हैं तो उस केस में बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड कौन सा है। ऐसी फिर अगली कैटेगरी हम देखेंगे कि बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड कौन सा है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के अंदर, मतलब एक तरह से ऐसे क्रेडिट कार्ड्स जिसकी ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है ना ही कोई एनुअल फीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिल जाते हैं वो वाले कार्ड्स। ठीक है, फिर हम डिस्कशन करेंगे कैशबैक की कैटेगरी में कौन सा कार्ड बेस्ट है, और फिर ऐसे डिस्कशन करेंगे कि जी यूटिलिटी बिल की अगर हम पेमेंट करते हैं तो उस केस में हमारे लिए बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। साथ में इनके अंदर भी जो अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स है ना, मान लो फॉर एग्जांपल फ्यूल की कैटेगरी है तो उसके अंदर भी जो एक दो बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका आपस में भी थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते चलेंगे ताकि आपको जो है एक अच्छी से क्लैरिटी सारी की सारी चीजों की हो जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्यूल की कैटेगरी के अंदर। देखो फ्यूल की कैटेगरी के अंदर सबसे पहले जिस क्रेडिट कार्ड का मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं ना वो है एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। नाम से ही क्लियर है कि जी भारत पेट्रोलियम के साथ इस क्रेडिट कार्ड का टाई अप है। पहले मैं इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स आपको बताऊंगा, फिर लास्ट में जो है ना दूसरा जो क्रेडिट कार्ड इसकी टक्कर का है ना फ्यूल के अंदर रुपे क्रेडिट कार्ड, फिर उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अब यहां पे देखो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से चलेंगे। आप भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन दूं और आप इसके अंदर रुपए के अंदर बेस्ट क्रेडिट कार्ड अपने लिए लेके जाएं। ठीक है, चलो अब यहां पे ये बड़ा बड़ा क्या लिखते हैं जी 7.25% का कैशबैक ये देते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर किसी ने 100 रुपए का तेल डलवाया भारत पेट्रोलियम पे जाके तो उसे जो है 7 रुपए और 25 पैसे का कैशबैक आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, कैशबैक आता है 6.25% का। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लिखते हैं 6.25% प्लस 1%। ये 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर को भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बट फ्यूल सरचार्ज वेवर तो लगभग हर क्रेडिट कार्ड में मिल जाते हैं, तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि जी 6.25% का हमें कैशबैक मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर। अब ये कम नहीं है, काफी अच्छा मतलब कैशबैक है। आप सोचो 100 रुपए का आप तेल डलवा रहे हो, उसके अंदर 6 रुपए और 25 पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाए, तो इट इज अ वेरी गुड कैशबैक। ठीक है, चलो अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी फीस देख लेते हैं जी। ठीक है, ज्वाइनिंग फीस जो इसकी है ना वो है 1500 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगता है। ऐसे ही इसकी जो एनुअल फीस है वो भी है 1500 रुपए प्लस 18% जो है उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। अब ये हो जाती है 1500 का 18% हो गया 270, यानी 1770 रुपए आपकी ज्वाइनिंग फीस है और 1770 रुपए ही आपकी एनुअल फीस है। थोड़ी सी फीस ज्यादा है बट इसके फीचर्स भी उतने ही ज्यादा है। ठीक है, तो आप आराम से समझते चलो, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाओ। ज्वाइनिंग फीस हमने दे दी, लेकिन इसका जो वेलकम बेनिफिट है ना वो क्या बोलता है, बोले जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आएगा, ठीक है आपने 1770 रुपए पे कर दिए, लेकिन जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आएगा एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 1500 रुपए एज अ वेलकम बेनिफिट आपके स्टेटमेंट में वापस एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब 1500 रुपए तो मेरे पास वापस आ गए, सिर्फ मेरे को कितने रुपए देने पड़े 270 रुपए, जो जीएसटी है वही मेरे को देना पड़ेगा। बाकी ज्वाइनिंग फीस मेरी सिर्फ 270 रुपए बैठ रही है, 1770 रुपए नहीं बैठ रही। अब आ जाओ एनुअल फीस के ऊपर। बोलते हैं कि जी अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हो ना तो आपकी एनुअल फीस भी माफ हो जाएगी। तो आपको उस केस में तो फिर जीएसटी भी नहीं लगेगा क्योंकि फीस चार्ज ही नहीं की गई। समझ के बात को, तो फिर पूरी माफ हो जाएगी, वो लगेगी ही नहीं। समझ के बात को, तो 2 लाख अगर साल का खर्च कर लेते हैं तो एनुअल फीस माफ, और इनिशियली ज्वाइनिंग फीस तो हमारी माफ हो ही रही है। एज अ वेलकम बेनिफिट हमें सिर्फ जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब आ जाओ इसके फीचर्स के ऊपर। ये क्या बोलता है, बोलते हैं कि जी आपको 6.25% का कैशबैक मिल रहा है। यानी अगर हमने 100 रुपए का तेल डलवाया तो 6 रुपए और 25 पैसे मेरे को कैशबैक आ रहा है। लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा 625 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। अब कहने का मतलब मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर मैं महीने में 10,000 रुपए का तेल डलवा रहा हूं तो ही मैं अपने कैशबैक को, मतलब अपने मैक्सिमम कैशबैक को अवेल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं 10,000 का महीने में तेल डलवाऊंगा तो 10,000 का 6.25% ही तो 625 रुपए निकल के आएगा। समझ गया बात को? तो अगर मैं 10,000 रुपए खर्चा कर रहा हूं महीने का, इसके लिए मेरे पास 4 व्हीलर होना चाहिए एटलीस्ट घर में। अगर मेरे पास सिर्फ स्कूटी है तो मैं 10,000 रुपए का तेल कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर। समझ गए? तो फिर ये क्रेडिट कार्ड मेरे काम का नहीं रह जाता। तो अगर मेरे घर में 4 व्हीलर है तभी मैं 10,000 तक का तेल डलवा पाऊंगा और फिर मेरे को मैक्सिमम कैशबैक 625 रुपए का मिलेगा। ठीक है जी, तो ये चीज है। बाकी फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% मिलता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड एक चीज और बोलता है कि अगर आप, ये भारत गैस एप्लीकेशन है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट यहां लगा दिया, ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और इस एप्लीकेशन से अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो उस केस में भी आपको 6.25% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें, मान लो आपको कुछ लुब्रिकेंट परचेज करना है, या सबसे अच्छी चीज तो इसके अंदर यही है कि आप भारत गैस का ना सिलेंडर, जो भारत गैस सिलेंडर है उसका कनेक्शन ले लो।
तो वहां तो आपको हर महीने जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस केस में आप आराम से 6.25% का कैशबैक अवेल कर सकते हो। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है इस एप्लीकेशन की, ये बोलता है कि हर महीने आपको मैक्सिमम 125 रुपए का कैशबैक इसके अंदर मिलेगा। तो वही चीज है, अगर आप सिलेंडर बुक करते हो तो हर महीने 125 रुपए आराम से बचा सकते हो। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो रेगुलरली आप भारत पेट्रोलियम से पेट्रोल डलवाओगे तो 625 रुपए आप वहां आसानी से हर महीने बचा सकते हो। यानी इन दोनों को जोड़ो तो 750 रुपए तो मैं हर महीने आराम से, जिसको बोलते हैं ना कि मेरे रोजमर्रा की जिंदगी खर्चे हैं ये, यानी इस रुपए क्रेडिट कार्ड से आराम से मैं 750 रुपए तो अभी तक बचा पा रहा हूं। ठीक है, थोड़े से आगे फीचर्स वो देखते हैं। इसके अलावा ये बोलता है कि डाइनिंग पे अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर पे करते हो, मूवी पे करते हो और ग्रोसरी पे करते हो, इनमें से अगर आप कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो ना, तो आपको फ्लैट 2.5% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ कंडीशन नहीं, ग्रोसरी वगैरह, राशन पानी तो हर इंसान की नीड है, तो यहां पे भी मैं आराम से कैशबैक ले सकता हूं। अब मान लो राशन पानी, मूवी वगैरह, इसका मेरा महीने का 10,000 रुपए का तो खर्चा आराम से हो ही जाएगा भाई। सर्वाइवल के लिए, परिवार को चलाने के लिए इतना को खर्चा तो होता ही है। अगर मैं मानता हूं कि मैं 10,000 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तो उसका 2.5% आप कैलकुलेट करो तो ये आ गया 250 रुपए। 750 रुपए अभी तक मैं पीछे आराम से बचा रहा था पेट्रोल पे, गैस सिलेंडर पे, 250 इस पे बचा लूंगा आराम से। तो अभी तक मैं 1000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से बड़े प्यार से हर महीने बचा रहा हूं, और ऐसी जगह बचा रहा हूं जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे हैं। तो अभी तक ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कि जहां मेरे को पेन लगे या ऐसा लगे कि यार इसके ऊपर खर्चा होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो फिर कोई सेंस नहीं बनती इस कार्ड को लेने की, क्योंकि आप 10,000 रुपए का तेल कंज्यूम कर ही नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास घर में 4 व्हीलर है, तो ही ये क्रेडिट कार्ड हमारे काम का है। ठीक है जी। बाकी थोड़ी सी ये चीज हो जाती है, मेन पेन पॉइंट, रुपए कार्ड अच्छा है बट फिर फीस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, इसलिए काफी लोग थोड़ा स्टेप बैक कर जाते हैं। तो वो आपके कंफर्ट के ऊपर है, मेरा काम है आपको सब कुछ बताना। ठीक है, अगर आपको लगता है फीस ज्यादा है तो फिर आप लाइफ टाइम कार्ड की तरफ, फ्री कार्ड की तरफ भी जा सकते हो, या फिर आगे जो यूटिलिटी वाले हैं, थोड़ा सब कुछ देखते हैं फिर देखते हैं चलो सारा कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बोलते हैं कि अदर स्पेंड्स के ऊपर आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर आपने कुछ भी स्पेंड किया अदर कैटेगरी के अंदर तो 0.25% का कैशबैक मिलेगा। चलो मैं इसको इस टोटल अभी तक हमारी बचत में हम जोड़ नहीं रहे, तो अभी तक हम 1000 रुपए हर महीने बचा रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिलेंगे, हर क्वार्टर में एक एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिलेगा, ये डोमेस्टिक है, और यानी साल भर के आपको कितने मिलेंगे, 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिलेंगे। ठीक है जी। चलो, इसके अलावा माइलस्टोन बेनिफिट आ जाता है। माइलस्टोन बेनिफिट ये बोलते हैं कि अगर आपने साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तो आपको जो है 2,000 रुपए का एक वाउचर मिलेगा। ये वाउचर आप आदित्य बिरला का, यात्रा का या बाटा का, इनमें से किसी का भी एक का लेकर के यूज कर सकते हो। ये इसका जो है माइलस्टोन बेनिफिट है। फीस हमने देख ली 1499, यानी वही 1500 रुपए इसकी फीस है ज्वाइनिंग, और 1500 रुपए फीस है एनुअल। ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे वेव ऑफ हो सकती है। ठीक है, साल की कब होगी, जब 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेंगे। अब यहां पे मैंने क्या लिखा देखो, अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं। ये एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट। 625 रुपए में मैक्सिमम बचा पा रहा था फ्यूल के ऊपर, भारत पेट्रोलियम पे जाऊंगा, पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवाऊंगा, वहां बचा रहा था। फिर 125 रुपए में बचा पा रहा था इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, अगर मैं वहां से सिलेंडर का कनेक्शन ले लेता हूँ व्हाट्सएवर, ठीक है, वहां बचा रहा था। फिर मैं 2.5% का कैशबैक ले रहा था डिपार्टमेंटल स्टोर पे, मूवीज वगैरह, ग्रोसरीज पे, तो मैं वहां से ये मान रहा था कि चलो राशन पानी का 10,000 का खर्चा हो जाता है, तो 2.5% 250 रुपए मैं वहां पे आराम से बचा रहा था। ये सारी चीजें थी। फिर थोड़ा बहुत माइलस्टोन बेनिफिट मेरे को मिल रहा था आदित्य बिरला वगैरह का 2,000 रुपए का, और एक कैटेगरी थी कि जी मेरे को डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस भी मिल रहा था। ठीक है, साल भर में 4 और क्वार्टर में 1। अब इस कैटेगरी के अंदर, हालांकि ये फ्यूल कैटेगरी है, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, इसके जो बेनिफिट्स है ना वो काफी ज्यादा बाइफरकेट किए हुए हैं भी। फ्यूल पे भी दे रहा है, अलग अलग चीजों पे दे रहा है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी दे रहा है। तो अगर कोई इंसान ये चाहता है भी मैं पूरा फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, समझ रहे हो आप बात को, तब तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और रुपए क्रेडिट कार्ड हम डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल इसका भाई बहन की कैटेगरी है। ठीक है, उसका नाम है RBL एक्स्ट्रा XTRA इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। ये जो RBL एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, ये नाम से क्लियर है कि ये इंडियन ऑयल है, तो ये इंडियन ऑयल पे चलेगा, वहीं कैशबैक मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड जो है इसकी फीस भी 1500 रुपए है। ठीक है, इस वाले की फीस भी इसकी 1499 है, सेम फीस है। ठीक है जी। लेकिन ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये बोलता है कि जी 8.5% का मैं कैशबैक दूंगा। वही बढ़ा चढ़ा के लिखता है, आप 7.5 मानो, क्योंकि 1% जो है ये फ्यूल सरचार्ज वेवर को जोड़ देते हैं। तो यहां पे 7.5% का कैशबैक मिल रहा है, इधर 6.25% का कैशबैक मिल रहा है। लेकिन ये दूसरी कैटेगरी के अंदर भी हमारे को काफी चीजें दे रहा है। लेकिन ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये आप समझो और किसी कैटेगरी में कुछ नहीं देता, ना डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस देता, कुछ भी नहीं देता। मोटा मोटा सिर्फ 7.5% का हमारे को फ्यूल के ऊपर कैशबैक दे देता है। ये बोलता है कि आपको हर महीने ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, और ये आपको कितना बोलता है, 625 रुपए। लेकिन वही चीज है, बाकी जगह
कैशबैक देता है उन सबको जोड़ लोगे तो 1000 रुपए का तो कैशबैक मिल ही रहा है, आप आराम से ले ही रहे हो। साथ में दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिल रहा है, फिर यहाँ पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिल रहे हैं। माइलस्टोन बेनिफिट तो चलो इधर 2000 रुपए का यहाँ पे भी मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा एक कंपैरिजन हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि सिर्फ फ्यूल के ऊपर कैशबैक मिले तो आप आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल की तरफ जा सकते हो, ये भी अच्छा रुपए क्रेडिट कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूल के साथ साथ थोड़ा बाइफर्केशन हो जाए चीजों को, तो फिर आप एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन की तरफ जा सकते हो। तो ये मैं यहाँ कैटेगरी को क्लोज कर रहा हूँ, फ्यूल की कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन क्लोज करते हैं। चलो अब अगली कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है ये कैशबैक की कैटेगरी में अच्छी है। ये रुपए क्रेडिट कार्ड्स हैं, HDFC की तरफ से भी आते हैं और SBI की तरफ से भी आते हैं। ये टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड्स हैं, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, चाहे आप HDFC की तरफ से ले लो चाहे आप SBI की तरफ से ले लो। दो कार्ड्स आते हैं, एक आता है टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड, एक आता है टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। जो प्लस क्रेडिट कार्ड है ना वो उसकी फीस 499 रुपए है, इन्फिनिटी वाले की फीस 1499 रुपए है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बोलता है कि जैसे ये क्रेडिट कार्ड आ जाएगा वेलकम बेनिफिट के तौर पे 499 नियो कॉइन्स मिल जाएंगे। एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। दूसरे में भी यही है कि वेलकम बेनिफिट के तौर पे 1499 रुपए मिल जाएंगे, यानी नियो कॉइन्स है तो वो एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। यानी मोटी बात यह है कि ज्वाइनिंग फीस फ्री हो जाती है, बाकी एनुअल फीस 1499 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करनी पड़ती है। ये है क्या क्रेडिट कार्ड? देखो ये बोलता है कि आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया, उसके बाद आप कुछ भी खर्चा करते हो, एक टाटा न्यू एप्लीकेशन है, टाटा NEU, इस एप्लीकेशन पे टाटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब अवेलेबल है। मतलब आपको टाटा का इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करना है, टाटा तनिष्क ज्वेलरी परचेज करनी है, कपड़े जूते राशन पानी जो भी सामान टाटा का है ना वो सारा सामान इस एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो ये बोलता है कि अगर मान लो आप टाटा न्यू, वैसे मान लो अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और नॉर्मली आप एज अ कस्टमर टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जाते हो ना, तो हर एक सामान को खरीदने पर जो उसका MRP है ना 5% कैशबैक तो ये वैसे भी दे देता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड लेते हो तो ये बोलता है 5% तो सबको दे ही रहा है प्लस 2% ये दे देगा, तो टोटल आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप दूसरा क्रेडिट कार्ड लेते हो जिसकी फीस 1499 है तो ये बोलते हैं 5% कैशबैक तो आपको मिल ही रहा है प्लस 5% कैशबैक ही अपनी तरफ से और दे देगा, यानी ऑल टुगेदर आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, बस फीस का फर्क है, इसकी 499 है, इसकी 1499। मैं रिकमेंड करूंगा अगर ये क्रेडिट कार्ड्स लेने ही है तो इन्फिनिटी वाला लेना ज्यादा बेटर है, प्लस वाला मत लेना। बाकी यूपीआई स्पेंड्स करोगे तो इस केस के अंदर आपको, मैं एक सेकंड बताता हूं, एक सेकंड, यूपीआई स्पेंड करोगे तो अगर आपके पास प्लस क्रेडिट कार्ड है तो 1% कैशबैक मिलेगा, इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है तो 1.5% कैशबैक मिलेगा। लेकिन ये कैशबैक तभी मिलेगा जब आप इसे टाटा न्यू की जो एप्लीकेशन है उसके साथ इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करके किसी मर्चेंट को यूपीआई स्कैन करोगे। मान लो किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ लिंक करते हो, गूगल पे वगैरह के साथ, तो उस केस में अगर आपके पास टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है तो 1% नहीं मिलेगा, 0.25% ही कैशबैक मिलेगा, और इन्फिनिटी है तो 1.5% नहीं मिलेगा, सिर्फ 0.5% ही कैशबैक मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप जब इस क्रेडिट कार्ड को लो तो टाटा न्यू एप्लीकेशन के साथ ही इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर लेना। बाकी इसके अलावा अदर स्पेंड्स के ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा अगर आपके पास प्लस क्रेडिट कार्ड है, और इन्फिनिटी है तो फिर आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है जी। बाकी एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस है, यहाँ पे अगर आपके पास प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आपको साल भर के 4 डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस मिलेंगे, यानी हर क्वार्टर का एक लाउंज एक्सेस मिलेगा। कंडीशन यह है कि 50,000 रुपए का आप खर्चा करोगे हर क्वार्टर में, तभी अगले क्वार्टर में 1 डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिलेगा। इन्फिनिटी वाले की तरफ जाते हो तो साल भर के 8 डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस है, यानी हर क्वार्टर के 2। कंडीशन वही है कि जब 50,000 का खर्चा करोगे तभी अगले क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस मिलेंगे। इंटरनेशनल भी 4 मिलते हैं, यानी हर क्वार्टर में 1 इंटरनेशनल लाउंज का एक्सेस भी मिलता है। ठीक है जी। बाकी ये सारी की सारी चीजें थी। इसके अंदर यही है मेन पॉइंट कि अगर आपने न्यू कार्ड्स की तरफ आना ही है, टाटा न्यू कार्ड्स की तरफ आना ही है, तो वो आपकी चॉइस है, चाहे आप SBI लो चाहे HDFC लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट 99% सेम ही है। बट हाँ ये है कि टाटा न्यू प्लस मत लेना, फिर उस केस में फिर आप इन्फिनिटी वाला लेना तो ही ज्यादा फायदा है। ठीक है जी। बाकी लास्ट आते हैं यूटिलिटी कार्ड्स की तरफ। तो यूटिलिटी के अंदर हमारा एयरटेल एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये सबसे शानदार है। ये क्या बोलता है, सबसे पहली बात तो ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है रुपए वाला तो आपके पास एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके सारे के सारे फीचर्स उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम वगैरह ब्रॉडबैंड वगैरह है तब तो ये कार्ड अच्छा है, वरना फिर कोई काम का बचता नहीं है इतना ज़्यादा। या फिर अगर आप लेना चाहते हो, एयरटेल के साथ जुड़ना चाहते हो, तो फिर ये कार्ड आपके लिए अच्छा हो जाता है। अब सबसे पहला फीचर तो ये बोलता है कि जी कैशबैक कैटेगरी के अंदर ये बोलते हैं कि अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से अगर मान लो आप एयरटेल मोबाइल का रिचार्ज करते हो, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करते हो, वाईफाई DTH, यहाँ पे कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको सीधा सीधा 25% का कैशबैक मिलेगा। यानी मोटा मोटा एक तरह से इसकी जो कंडीशन है ना वो बोलते हैं
कि 25% का कैशबैक तो मिलेगा, लेकिन महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम आप 1000 रुपये का खर्चा इसके ऊपर कर सकते हो मैक्सिमम कैशबैक को अवेल करने के लिए, क्योंकि जब आप 1000 का खर्चा करोगे तो इसका 25% कैलकुलेट करो तो ये 250 रुपये निकल के आएगा। तो कंडीशन 250 रुपये की है, तो यानी ठीक है, इसके ऊपर 1000 रुपये का तो खर्चा आराम से महीने में किया जा सकता है। अभी रिचार्ज वगैरह हो गया, ब्रॉडबैंड भी हो गया, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हो अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से, जैसे मान लो इस पे गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, या किसी भी वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ भी यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हो, तो उस केस में आपको सीधा सीधा 10% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहां पे भी आपको मैक्सिमम 250 रुपये का ही कैशबैक मिलेगा हर महीने। यानी वही चीज है, जब आप 2500 रुपये का खर्चा करोगे यूटिलिटी बिल पेमेंट पे, इसका 10% कैलकुलेट कर लो तो आपका आ गया 250 रुपये। तो यहां पे 2500 रुपये का खर्चा करो मैक्सिमम कैशबैक को अवेल करने के लिए। इसके बाद ये बोलते हैं कि 3 चीजें हैं, स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट। इनके ऊपर अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो उस केस में भी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इन तीनों के ऊपर, तीनों को मिला के महीने में आप मैक्सिमम 500 रुपये का ही कैशबैक अवेल कर सकते हो। यानी वही चीज़ है, इन तीनों के ऊपर आप 5000 रुपये का खर्चा करो मैक्सिमम कैशबैक अवेल करने के लिए, क्योंकि इसका 10% ही तो 500 रुपये निकल के आएगा। तो वही चीज़ है, ये तो अच्छी कैटेगरी होगी, चलो यहाँ पे आप पैसा बचा लोगे। बाकी ऊपर वाली दोनों कैटेगरी के लिए आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप होनी चाहिए, और फिर उसके बाद भी आपका एयरटेल के साथ कनेक्शन अगर है तो ये क्रेडिट कार्ड हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी पे हमें जो है 1% का कैशबैक मिलता है। फीस इस क्रेडिट कार्ड की खास नहीं है, 500 रुपये इसकी फीस है, ज्वाइनिंग भी और एनुअल भी। एनुअल फीस की बात करूं तो पहले साल की फ्री है, और फिर सेकंड ईयर से 500 रुपये फीस लगती है। अच्छा, वेलकम बेनिफिट, ठीक है, ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये तो ले रहा है, लेकिन वेलकम बेनिफिट में क्या बोलता है कि अगर पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपने एक भी ट्रांजेक्शन कर दी ना, तो पहली ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको 500 रुपये का अमेजोन का एक वाउचर मिल जाता है, तो आराम से उसे आप यूज कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ ज्वाइनिंग फीस फ्री है। एनुअल फीस की अगर मैं बात करूं, पहले साल की फ्री है, फिर सेकंड ईयर से 500 रुपये लगेगी, ठीक है जी। बाकी एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिलते हैं 4 साल भर के, यानी हर क्वार्टर का एक। कंडीशन यही है कि जब आप एक क्वार्टर में 50,000 का खर्चा करोगे तभी अगले क्वार्टर में जो है आपको 1 डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिलेगा। ये लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स है जिसपे आपको ये सारे के सारे मिलते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर 1%, लेकिन ट्रांजेक्शन 400 से लेकर 4000 के बीच में होनी चाहिए, राइट। और इसके अलावा ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।